नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई का एग्ज़ाम जो कि 2019 में हुआ था उसके लिए जो है जीके जीएस का एक कंप्लीट पेपर जो है सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। सबसे पहला प्रश्न जो इस एग्ज़ाम में पूछा गया, इबादत खाना कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है जो है फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी जो कि आगरा शहर में स्थित है, वहाँ पर इबादत खाना स्थित है। नेक्स्ट इसके बाद दूसरा प्रश्न पूछा गया, भारत का राष्ट्रगान कब अपनाया गया था? तो ये 24 जनवरी 1950 को जो है राष्ट्रगान अपनाया गया। राष्ट्रगान को गाने में कितने समय लगता है? तो ये 52 सेकंड का समय लगता है और इसकी संक्षिप्त अवधि जो है 20 सेकंड है। राष्ट्रगान की धुन किसने तैयार करी थी? कैप्टन राम सिंह ठाकुर ने। नेक्स्ट इसके बाद अगला तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? तो देखिए इसका राइट आंसर है नींबू। जितने भी हमारे खट्टे पदार्थ होते हैं सभी में जो है सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, नींबू हो चाहे संतरा हो। इमली में कौन सा अम्ल होता है? तो याद रखना है टार्टरिक अम्ल जो है इमली में मौजूद होता है। दूध में हमारा लैक्टिक अम्ल होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, फसलों को नियमित अंतराल पर की जाने वाली पानी की आपूर्ति क्या कहलाती है? तो इसको सिंचाई कहा जाता है। बहुत ही आसान और बेसिक क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो ये की गई थी दंती दुर्ग के द्वारा। इसके बाद अगला प्रश्न है, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो ये जुड़ा हुआ है फुटबॉल के खेल से। इसके अलावा फीफा कप भी जो है ये भी जो है फुटबॉल से ही जुड़ा हुआ है। और एक आपको याद रखना है संतोष ट्रॉफी, ये भी फुटबॉल से ही संबंधित है। नेक्स्ट, मृत्युदंड की सजा पाए व्यक्ति को क्षमादान देने की शक्ति किसके पास है? तो ये भारत के राष्ट्रपति और राज्य के अंदर राज्य के राज्यपाल के पास जो है ये शक्ति दी गई है। अगला प्रश्न है 9वां, लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा अगस्त प्रस्ताव किस वर्ष लाया गया था? तो ये 1940 में लाया गया था। 1942 में जो है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था और 1946 में जो है कैबिनेट मिशन भारत आया था। इस चीज़ को भी आपको नोट कर लेना है। अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया? गांधी जी ने दिया था। कब दिया था? 1942 में दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। इसके बाद अगला प्रश्न है, राणा प्रताप सागर बांध कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है राजस्थान राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, IPPB का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूरा नाम है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, कालाहारी रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये स्थित है दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में। इसके अलावा अटाकामा मरुस्थल ये कहाँ पर स्थित है? तो ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है। गोबी मरुस्थल ये मंगोलिया एशिया के अंदर ये जो है स्थित है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्नलिखित वर्षों में से किस वर्ष को जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? तो राइट आंसर है 2010। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो ये थे सी राजगोपालाचारी। ये स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे, जबकि भारत के जो है स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु को केंद्र के बाहर की ओर झुकाने अथवा धकेलने के लिए कार्य करने वाला छद्म बल क्या कहलाता है? तो ये कहा जाता है अपकेंद्रीय बल। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध गोमतेश्वर की प्रतिमा किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है कर्नाटक राज्य में। गोमतेश्वर की प्रतिमा कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये बिहार में है। नालंदा विश्वविद्यालय भी बिहार में ही स्थित है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अमरावती वास्तुकला को सर्वप्रथम किन शासकों के द्वारा संरक्षण प्राप्त हुआ था? तो राइट आंसर है सातवाहन राजवंश। और सातवाहन राजवंश का जो संस्थापक था वो था सिमुक। इसका नाम आपको नोट कर लेना है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो राइट आंसर है राजीव कुमार, ये इसके उपाध्यक्ष हैं। देखिए ये आंसर उस समय के प्रश्न के हिसाब से जिस समय एग्जाम में क्वेश्चन आया था। वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष जो है सुमन के बैरी हैं। इनका नाम आपको याद रखना है, सुमन बैरी। अगला प्रश्न है, केनिया की मुद्रा का नाम क्या है? तो देखिए केनियाई जो शिलिंग है ये केनिया की जो है ऑफिशियल करेंसी है। अगला प्रश्न है, छोटी दूरी की धावक हिमा दास को किस राज्य ने अपना खेलों का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो राइट आंसर है असम। असम राज्य ने हिमा दास को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली में संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कितने हैं? तो राइट आंसर है 7। दिल्ली में 7 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है। अगला प्रश्न है 25, 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। इसकी जनसंख्या 19.98 करोड़ थी 2011 की जनगणना में। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, शोएब अख्तर का उपनाम क्या है? तो देखिए इनको कहा जाता है रावलपिंडी एक्सप्रेस। रावलपिंडी एक्सप्रेस जो है शोएब अख्तर को कहा जाता है। ये पाकिस्तान के तेज गेंदबाज। अगला प्रश्न है, गौरव बिद्रोही किस खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर है मुक्केबाजी से ये संबंधित हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, इरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है केरल राज्य के अंदर। अगला प्रश्न है 29, क्यूबा की राजधानी क्या है? तो देखिए हवाना, ये क्यूबा देश की कैपिटल यानी राजधानी है। अगला तीसरा प्रश्न है, वाष्प का तरल जल में परिवर्तन कौन सी भौतिक क्रिया कहलाती है? तो ये कहलाती है संघनन यानी कंडेंसेशन। अगला प्रश्न है, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो इसका एटॉमिक नंबर जो है 4 होता है और परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या के बराबर भी होता है।
अगला प्रश्न है संविधान सभा के लिए गठित मंत्रियों की दल की अध्यक्षता किसने की थी? तो राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की। नेक्स्ट 33वां प्रश्न है रानी विक्टोरिया द्वारा भारतीय शासन को नियंत्रित किए जाने की उद्घोषणा कब हुई थी? तो राइट आंसर है 1858 में। रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जो है 1858 में की गई थी। गुजरात की राजधानी क्या है? तो ये देखिए गांधीनगर है, जो कि साबरमती नदी के तट पर स्थित है। इसके बाद अगला प्रश्न है मद्रास और बॉम्बे की विधायी शक्तियों के विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया किस अधिनियम के द्वारा शुरू हुई थी? तो राइट आंसर है भारतीय परिषद अधिनियम 1861। इसके बाद 36वां प्रश्न है क्रिकेट टेस्ट मैचों में 500 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी का नाम क्या है? अनिल कुंबले। अगला प्रश्न पूछा गया प्रकाश में TIR का पूर्ण रूप क्या होता है? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये इसका फुल फॉर्म होता है, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला प्रश्न है लॉर्ड्स स्टेडियम किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है इंग्लैंड देश के अंदर। अगला प्रश्न है पोषण को साधारण अकार्बनिक पदार्थों को ग्रहण कर कार्बनिक अणुओं के संश्लेषण के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो राइट आंसर इसका स्वपोषी। इसके बाद 41वां प्रश्न है मुख्य निर्वाचन आयुक्त का चुनाव किसके द्वारा होता है? तो ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है। इसके बाद 42वां प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय आपातकाल अब तक कितनी बार लागू किया जा चुका है? तो राइट आंसर है 3 बार। नेशनल इमरजेंसी जो अनुच्छेद 352 में है 3 बार लगी है अब तक। 43वां प्रश्न है पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। इसके बाद 44वां प्रश्न है पुद्दुचेरी किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है? राइट आंसर है मद्रास उच्च न्यायालय के। नेक्स्ट महरौली का लौह स्तंभ किस शहर में स्थित है? राइट आंसर है दिल्ली में ये स्थित है महरौली का लौह स्तंभ। 46वां प्रश्न है निम्न में से कौन सी धान्य अनाज फसल नहीं है? राइट आंसर है इसका सीसम। इसके बाद 47वां प्रश्न पूछा गया तनाव ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? तो राइट आंसर है बल बटे क्षेत्रफल, और इसका मात्रक जो है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद 48 प्रश्न है अलाई दरवाज़ा किसके द्वारा बनाया गया था? तो राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। 49 नंबर का प्रश्न है पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो 6.37 गुणा 10⁶ मीटर, ये जो है पृथ्वी की त्रिज्या है। और अंतिम प्रश्न है फिनोल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका रासायनिक सूत्र है C6H5OH, ये फिनोल का जो है रासायनिक सूत्र होता है। तो दोस्तों ये हमारी आज की क्लास थी। आप लोगों की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर से लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।